और सलाउद्दीन, मालूम हो सका तैयारे ने कोई मेडे कॉल की थी इससे पहले? अब देखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जराये के मुताबिक ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई थी मेडे की, लेकिन उसका रिकॉर्ड डेटा जो कम्युनिकेशन हुई है रडार के थ्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के थ्रू, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन कप्तान ने ये राब्ता किया जब समुंदरी हुदूद पे था, कराची की तरफ आ रहा था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारी की, रहनुमाई करने की कोशिश की, उसकी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से रास्ता मुनक़ता हो गया और जहाज़ भी रडार से गायब हो गया था। तो ज़राए का यही कहना है कि तैयारा जो है वो समंदर में गिरकर हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अभी सिविल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तस्दीक नहीं कर रही, वो यही करी कि हमारे पास यही इत्तलात मौसूल हुई हैं कि तैयारा रडार से गायब हो गया। और सलाउद्दीन, K2 एयरवेज की जानिब से कोई इससे मुतालिक इत्तलात सामने आई अभी तक? देखिए, उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनके कोई स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई इस किस्म का वो नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये तैयारा आ रहा था, कार्गो तैयारा था, तो इस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है और कराची की तरफ इसमें लैंड करना था, कार्गो सामान लेकर ये कराची आ रहा था जी। और इब्तिदाई तौर पे क्या कहा जा रहा है, हादसे की वजह क्या हो सकती है सलाउद्दीन? अभी हादसे की वजूहात सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए कि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, जब तक चीज़ें बरामद नहीं हो जाती, अगर समंदर में भी गिरा है जहाज़, तो जब तक इसकी चीज़ें नहीं सामने आ जाती, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उस वक्त ये मालूम हो सकेगा असल वजूहात क्या हुई थी, हादसे में क्या टेक्निकल खराबी हुई थी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंजन में खराबी पैदा हुई थी, कि इंजन में शटडाउन हुए थे। लेकिन जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं हो जाती, तहकीकात जब तक सामने आएंगी, ब्लैक बॉक्स आएगा, तो उसी वक्त चीज़ें सामने। लेकिन ज़राए यही बता रहे हैं कि इंजन में खराबी पैदा हुई थी तैयारे के। तो सलाउद्दीन, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन भी होती है, आपने पहले भी बताया था कि जब जाहिर है कार्गो तैयारा है, जब रवाना होता है उससे पहले इंस्पेक्शन की जाती है, तो उस वक्त कोई तकनीकी खराबी रिपोर्ट नहीं हुई थी? शारजा एयरपोर्ट पे जो वहाँ के इंजीनियर्स ने जहाज़ को चेक किया था, तो जहाज़ उड़ान के काबिल था। हमेशा जब तक जहाज़ बिल्कुल भी कप्तान उसकी क्लियरेंस देता है, और जब इंजीनियर चेक करते हैं, इंजीनियर्स के चेक करने के बाद कप्तान उसको फाइनल चेक करके उसको क्लियरेंस उड़ान भरने का कहता है कि जी ठीक है, जहाज़ ओके। इंजीनियर्स की रिपोर्ट को देखते हुए जहाज़ जो है वो उड़ान के लिए तैयार होता है। कप्तान लेकिन ज़राए के मुताबिक यही था, जब शारजा एयरपोर्ट से जहाज़ की जांच की गई, चेक किया गया, तो इंजीनियर की जांच से जहाज़ बिल्कुल उड़ान के काबिल था। जब वहाँ से उड़ा है, उड़ान के समय जब समंदरी हुदूद पे पहुँचा, तो तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई और उसमें फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कराची रीजन लगता है, FIR ये कहलाता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के तहत जो कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उनसे राब्ता हुआ, तो उन्होंने जहाज़ की रहनुमाई करने की कोशिश की, उसको गाइडलाइन दी। लेकिन अचानक से राब्ता मुनक़ता हो गया था कप्तान से। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही तैयारा रडार से गायब हुआ। और सलाउद्दीन, राब्ता मुनक़ता हुआ, क्या उससे पहले मेडे की कॉल दी गई कैप्टन की जानिब से? अब देखिए, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई, लेकिन अमूमन अगर जहाज़ में खतरनाक हद तक सूरत हाल पैदा हो जाती है, जहाज़ कप्तान के कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो मेडे की कॉल यकीनन देता है। चूँकि SOP यही है कि कप्तान फौरी तौर पर मेडे की कॉल देने का मतलब यही होता है कि जहाज़ जो है वो अंडर कंट्रोल, जो कंट्रोल से बाहर है, जिसमें बहुत ज़्यादा फनी खराबी पैदा होगी, उसको संभल नहीं रहा, तो इसलिए मेडे की कॉल दी जाती है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहनुमाई सुनाते, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ज़राए के मुताबिक इसको काफ़ी हद तक रहनुमाई फराहम की गई थी। लेकिन उसके बाद से अचानक रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो एकदम गायब हो गया, तैयारा भी रडार कि उससे गायब हो गया था। तो ये इस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अभी कुछ सामने नहीं आ रहा कि समुंदर में गिरा है, चूँकि समुंदर के ऊपर भी था, तो ज़राए यही कहते हैं कि जहाज़ समंदर में ही गिरा है। लेकिन हतमी तौर पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। तर्जुमान का यही कहना था कि जो इब्तिदाई मालूमात आई हैं वो उन्होंने बताई हैं, लेकिन चीज़ें हम ज़राए से भी लगे हुए चीज़ों कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस बात की वो करे कि मतलब इसमें कितने टन सामान था, तो वो उसकी तहकीकात करें, वो भी कोशिश करेंगे। कहीं ओवरलोड तो जहाज़ नहीं था कि जो अंडर कंट्रोल हुआ जहाज़, उस चीज़ की भी तहकीकात की जाएंगी कि आया जो कार्गो का सामान था उस पर कितना लोड किया गया था।
اور صلاح عملے کے دیگر ارکان سے متعلق معلوم ہو سکا، ان کے نام سامنے آ سکے؟ اور دیکھیں ابھی تک کیپٹن اور وائس کیپٹن کا نام سامنے آیا ہے، عملے کا نام ابھی تک کوشش کریں کہ ہم اس کی فہرست حاصل کر لیں، ابھی چونکہ اس وقت ایمرجنسی رسپانس سینٹر فعال ہو چکا ہے، تو اس پہ ابھی کے نام بھی ہم فوری طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نام بھی اپنے ناظرین تک پہنچا دیے جائیں۔ اور صلاح اب پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حادثے کا شکار ہوا یہ طیارہ کنفرم کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے، مزید کیا معلومات سامنے آئی؟ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی معلومات کے مطابق پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ تو یہی بتایا ہے کہ طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔